नमस्कार साथियों, जय हिंद। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम सीटेट 2022 के लिए जो है प्रैक्टिस सेट का जो है सीरीज जो हम इससे पहले स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम दिसंबर 2021 में जो पेपर हुआ है सीबीटी एग्ज़ाम, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है, उसका पेपर जो है हम एक एक करके 20 तारीख से जो है हम स्टार्ट किए हुए हैं। ये 20 तारीख का जो है हम सीडीपी, ईवीएस, मैथ तीनों पर डिस्कशन कर चुके हैं और हिंदी या संस्कृत बचा है उसका भी जो है हम वीडियो अपलोड करेंगे। आज के इस वीडियो में हम 21 तारीख जो है 21 दिसंबर 2021 का जो है 21 दिसंबर 2021 का जो है आज ये पेपर है। इसमें से भी हम सीडीपी और मैथ पर हम डिस्कशन कर चुके हैं, जिसमें 15 क्वेश्चन का सीरीज है। एकदम फुल्ली व्याख्या के साथ, एकदम विश्लेषण के साथ जो है हम प्रैक्टिस सेट दिए हैं। आप लोग वो वीडियो देख लें, एकदम बहुत डाउट जो है आपका क्लियर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पर बात करेंगे। इसमें भी जो है हम 15 क्वेश्चन पर जो है हम डिस्कशन करेंगे। एक वीडियो में 15 क्वेश्चन, अगले वीडियो में 15 क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है इसके लिए। और जो है एकदम डिटेल व्याख्या के साथ, एकदम बेसिक थ्योरी के साथ हम आपको पढ़ाएंगे। जो जिस प्रश्न में जिस टाइप का थ्योरी आएगा वो हम बताते चलते हैं, समझ गए। तो आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है बेस्ट प्रैक्टिस सेट के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे। आपको सीटेट की बेहतरीन तैयारी देखने को मिलेगा। और जो है थ्योरी भी जो है आपको सीडीपी, मैथ, हिंदी सबका जो है मिलेगा। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का। तो लेट्स स्टार्ट। तो देख लीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देख लीजिए। नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। बोला नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। झील, झरना, तालाब, पहाड़ी, नदी, उपरोक्त सूची में कौन सा इनमें से भिन्न है, अलग कौन सा है। इसमें से जो है कुछ ऐसा होगा, कुछ एक शब्द ऐसा है जो सभी से भिन्न होगा। तो यहाँ पे झील जो है पानी से रिलेटेड है, झरना पानी से रिलेटेड है, तालाब पानी से रिलेटेड है, नदी पानी से रिलेटेड है, पहाड़ी क्या है, ये अलग है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, सबसे अलग जो भिन्न है वो क्या है, पहाड़ी है। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नीचे दिए गए कथनों, दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं, ये सही है। गुजरात में जो है 2 लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डाल के खाते हैं। दाल में शक्कर डाल के एक जगह और खाया जाता है, वो नागपुर में। कहाँ पर है, नागपुर में भी लोग जो है दाल में शक्कर डाल के खाते हैं। ठीक है, और गुजरात में भी लोग जो है दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं। केरल में अधिकतर लोग किसी भी करी के साथ टेपियोका खाते हैं, ये सही बात है। किसी भी करी के साथ जो है टेपियोका खाया जाता है। ये मिट्टी के अंदर जो है उगता है, समझ गए। यहाँ पर नारियल जो है बहुत ज़्यादा होता है केरल में, ठीक है, याद रखिएगा। कश्मीर में लोग नारियल के तेल में बने समुद्र की मछली खाते हैं, ये गलत बात है। वहाँ पे सरसों के तेल में मछली खाया जाता है। ठीक है, गोवा में लोग सरसों के तेल में खाते हैं बनी मछली, नहीं, वहाँ पे जो है नारियल के तेल में खाया जाता है। तो ए और बी क्या है इसमें, सही है। 1 नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, समझ गए, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि नीचे दिए गए पक्षियों की वह कौन सी प्रजाति है जिसकी आंख मानवों की भांति सबके उसके सामने की ओर होती है। देखिए, बहुत सारे पक्षी ऐसे होते हैं जिनका जो है आंख जो है क्या होता है, आंख के बीच में जो है मस्तिष्क ये जो है आ जाता है। इस तरह से आंख होता है दोनों साइड, जिससे एक आंख से वो एक साइड के देखते हैं, दोनों आंख से एक आंख से, मतलब दोनों आंख से एक बार में 2 चीज़ को देख सकते हैं, क्योंकि उसके बीच में जो है ये नाक जो है मस्तिष्क के वो आ जाता है। ठीक है, मस्तिष्क जो उसका ब्रेन रहता है उसके दोनों साइड रहता है। लेकिन यहाँ पर पूछा है पक्षियों की वह कौन सी प्रजाति जिसमें आंख मानवों की भांति उसके सामने की ओर होती है। तो यहाँ पर है रार्जिन चिड़िया, बीबर पक्षी, कलचीरी और उल्लू। इसमें जो है उल्लू जो है उसका जो है, आप उल्लू गौर से देखिएगा, उसका आंख जो है सामने की तरह होता है। ठीक है, उसका आंख जो है सामने की तरह, अपने सब के नाक की तरह जो है उसका भी होता है सेम। ठीक है, उल्लू का। और उल्लू जो है अपनी गर्दन को है जो पीछे तक घुमा सकता है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया है पिछला बार। ठीक है, तो उल्लू जो है अपनी गर्दन चारों तरफ घुमा सकता है। तो समझ गए इसको। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, और इसमें जो है यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए, ये जो है दर्जन चिड़िया होगा, क्या हो जाएगा, दर्जन चिड़िया। और यहाँ पर बीबर पक्षी है और यहाँ पर कलचीरी। कलचीरी को जो है आपको दूसरा नाम इंडियन रॉबिन भी है, इसका दूसरा नाम क्या है,
इंडियन रॉबिन, याद रखेगा इंडियन रॉबिन। और इनके घोंसला जो है दर्जन चिड़िया जो होता है, इसमें जो हम बता देते हैं, इंडियन रॉबिन को कलचीरी बोला जाता है, इसको इंडियन रॉबिन भी बोला जाता है, इंडियन रॉबिन। इंडियन रॉबिन ये जो है पत्थरों के बीच में जो है अपना मुलायम घोंसला बनाती है, ठीक है। उसके बाद है बीवर पक्षी। बीवर पक्षी जो है इसको जुलाही चिड़िया भी बोला जाता है, जुलाही चिड़िया, इसको बीवर पक्षी। इसमें जो नर बीवर होता है वो क्या करता है, घोंसला बनाता है और मादा बीवर उसको पसंद करके जो है उसमें अपना अंडा देती है, ठीक है, उसको चुनती है। उसके बाद है दर्जन चिड़िया। दर्जन चिड़िया जो है ये पत्तों को क्या करती है, अपने दर्जन चिड़िया जो है ये पत्तों को सी करके जो है क्या करती है, अपना घोंसला बनाती है, ठीक है। चलिए, उसके बाद फाख्ता होता है। फाख्ता जो है कैक्टस के कांटों के बीच में अपना या फिर मेहंदी के पेड़ के बीच में अपना घोंसला बनाती है, वो फाख्ता होता है, ठीक है, फाख्ता याद रखिएगा, ठीक है। कौवा जो है, कौवा अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाली पे बनाता है। उसके घोंसले में जो है क्या होता है, लोहे के तार होते हैं, समझ गए, और लकड़ी उकड़ी होता है। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला 64 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। यहाँ पर है, स्थानों के साथ उस क्षेत्र के गांव के सामान्य घेरों के सही विवरण का मिलान कीजिए, ठीक है। मोलन गांव, मोलन गांव कहाँ पर है, असम में। ये सब आपको एनसीईआरटी का बुक में मिलेगा, समझ गए। असम में जो है किस तरह का घर होता है, ये जो है बांस के खंभों पर 3 से 4 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं, ठीक है, 3 से 4 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। तो ए का क्या हो जाएगा, 3, ए का 3 नंबर हो जाएगा। लद्दाख, लद्दाख में जो है क्या होता है कि मिट्टी और चूने से पुती पत्थर की दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की समतल छतें होती है, ठीक है, ये यहाँ पर होगा, ठीक है, बी का होगा 4। राजस्थान में मिट्टी की मोटी दीवारों जिसकी छतें कटीली झाड़ियों से होती है, ये 1 नंबर हो जाएगा, ठीक है। मनाली में जो है, मनाली में पत्थर अथवा लकड़ी के बने ढालू छत होते हैं, ठीक है, तो ये जो है सी का जो है आपको 5 नंबर हो जाएगा, ठीक है। और जो है यहाँ पर एक बच गया, मिट्टी और चूने से बने, हाँ ये तो हो गया। और शिकारा जो है ये हाउस बोट केरल में भी है और जम्मू कश्मीर में भी होता है, ठीक है। ज़्यादातर केरल में जो है इसे फेमस है शिकारा हाउस बोट। शिकारा तो जो है आपको जम्मू कश्मीर में फेमस है, समझ गए, और हाउस बोट जो है केरल में ज़्यादातर प्रसिद्ध है, समझ गए। इसका नाम भी हाउस बोट ही है, लेकिन एक हाउस बोट अलग भी होता है जो केरल में ज़्यादातर प्रसिद्ध है। तो इसमें देख लीजिए, एक का जो है मोलन गाँव असम का जो है 3 हो जाएगा, लद्दाख का जो है 4 हो जाएगा, तो 3 और 4 देख लीजिए, इसमें है 2 नंबर ऑप्शन में। मनाली में जो है 5 हो जाएगा, सी का जो है 5 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अगला देख लीजिए, इसमें आगे है यहाँ पर सी का 5 और डी का जो है 1 होगा, हाँ डी का जो है 3 नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, समझ गए। तो ये चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर आपको याद रखना है कि असम में जो है जो ज़्यादातर वर्षा होने के कारण वहाँ पर जो घर होता है बांस के खंभों पर होता है और 3 से 4 मीटर जो है यानी 10 से 12 फुट जो है क्या होता है, ऊंचा होता है, समझ गए, यानी 10 फीट समझिए, इस तरह से ऊंचा होता है, ठीक है। खंभों पर जो है वो बना रहता है, क्योंकि वहाँ पर जो है बारिश जो है क्या होता है, ज़्यादा होता है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। और जो है यहाँ पर लद्दाख में जो है क्या होता है, लद्दाख का जो है याद रखिएगा, लद्दाख में जो है ये मिट्टी लोग जो यहाँ पर लोग जो है सर्दियों के दिनों में क्या होता है, नीचे की मंजिल पर रहते हैं, और इस नीचे की मंजिल में जो है खिड़की नहीं रहता है, ठीक है, खिड़की नहीं रहता है क्योंकि वहाँ पे ठंड ज़्यादा रहता है, इसके लिए। और नीचे के घर में जो है जानवर को भी बांधा जाता है, और उसमें लोग रहते भी हैं, क्योंकि जिस रूम में जानवर रहता है वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होता है, समझ गए। और जो है इसका जो है छत होता है, वो छत में जो है मोटे तना जो होता है वो बहुत मजबूत तना लगा रहता है, पेड़ों के मोटे तने होते हैं, और छत जो है इसका समतल होता है, ठीक है। और जो है इसका दीवार जो होता है मिट्टी चूना पत्थर या फिर गारा से जो है पुते हुए मतलब क्या रहता है, इसका दीवार रहता है, ठीक है। तो लद्दाख रहता है, याद रखिएगा। मनाली में जो है हिमाचल प्रदेश में कुल्लू मनाली में जो है, मनाली में क्या होता है कि जो पत्थर और अथवा लकड़ी के जो है यहाँ पे ढालू छत होता है, ठीक है, ढालू छत, बर्फ़ जो ज़्यादा गिरता है तो इसको लेकर के ये नीचे बर्फ़ आ जाए इसके लिए ढालू छत होता है। राजस्थान में मिट्टी के मोटी दीवार और कटीली झाड़ियों से बना घर होता है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए, इसमें हाउस बोट है, जो है शिकारा जो है आपको जम्मू कश्मीर में जो है ज़्यादातर घूमने के लिए प्रयोग होता है, और हाउस बोट जो है जम्मू कश्मीर, और जो है
केरल में ज़्यादातर प्रयोग होता है। केरल में ज़्यादातर हाउस बोट का प्रयोग होता है। हाउस बोट का जो है लंबाई 80 फुट होता है, 80 फुट जो है लंबी होती है और 8 से 9 फुट ये चौड़ी होती है। समझ गए, हाउस बोट याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हाथी के विषय में पूछा गया है। हाथी के विषय में देख लीजिए, नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। हाथी एक साथ समूह जिन्हें झुंड कहते हैं में रहते हैं। हाथी तो समूह में रहते हैं, लेकिन और भी आगे देखते हैं। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे रहते हैं। ये सही बात है, हाथियों के झुंड में जो केवल हथनियाँ और उनके बच्चे रहते हैं। हाथियों के झुंड में कितने भी हथनियाँ और बच्चे के साथ रहते हैं? नहीं, इसमें जो है कितना 10 से 12 जो है हाथी और उनके बच्चे रहते हैं। समझ गए, इस झुंड में जो है मात्र 10 से 12 हाथी और जो है उनके बच्चे रहते हैं। ठीक है, और याद और देख लीजिए, हाथियों के झुंड में कितने भी हथनियाँ नहीं, ये तो देख ही लिए कि इसमें 10 से 12 जो है हाथी और उसके बच्चे रहते हैं। हाथी 4-5 वर्ष की आयु होने तक झुंड में रहते हैं। हाँ, 4-5 वर्ष की आयु तक नहीं, 14 से 15 वर्ष की आयु तक जो है ये झुंड में रहते हैं। उसके पश्चात जो है झुंड को छोड़कर चले जाते हैं। झुंड की जो मालिक होती है वो हथनी होती है, बुजुर्ग हथनी होती है। ठीक है, छोटे बच्चे का वजन जो होता है वो लगभग 2 क्विंटल होता है, 200 केजी होता है। समझ गए, एक छोटे बच्चे का वजन कितना होता है? लगभग 2 क्विंटल होता है, 3 महीने बच्चे का वजन। ठीक है, तो इसमें हाथी एक समूह, 7 समूह में जिसे झुंड कहते हैं, झुंड में रहते हैं। तो ए ऑप्शन सही है, हाँ बी ऑप्शन सही है। तो ए और बी जो है इसमें केवल सही है, तो ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, इसका ऑप्शन नंबर 65 का क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाथियों को जो है याद रखेगा, हाथी को कीचड़ बहुत ज़्यादा पसंद है, जिससे उसको ठंडक रखता है वो। समझ गए, तो ये याद रखेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कोई व्यक्ति 29 सितंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन से सूरत यानी गुजरात से नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठता है। 29 सितंबर को, ठीक है, ये याद रखेगा, 29 सितंबर है। ठीक है, तो सितंबर क्या होता है? 30 दिन का होता है। ठीक है, सितंबर कितने दिन का होता है? 30 दिन का होता है। समझ गए, इसको आप इस तरह से भी, जैसे हाँ आप अपने हाथ से जो है निकाल सकते हैं। हाथ पर जो निकला हुआ, बैक साइड में जो निकला हुआ मतलब हड्डी रहता है, उसके अनुसार जो ऊपर वाला हड्डी रहता है उसमें जो है 31 दिन होता है, नीचे वाले में 30 दिन होता है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अगस्त 31 दिन का होता है और सितंबर जो है 30 दिन का होता है, ये देख लीजिएगा आप। ठीक है, तो 29 सितंबर 2019 को जो है एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत यानी गुजरात से जो है नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 20:45 बजे चली, यानी 20:45 कहने का मतलब जो है 8:45, कितना 8:45 में जो है शाम में। ठीक है, 20:45 में चली और 1 अक्टूबर 2019 को 12:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2200 किलोमीटर है तो यात्रा में ट्रेन की औसत चाल क्या होगा? तो सबसे पहले जो है सबसे पहले समय निकालना है कि समय कितना होगा। तो आप देख लीजिए 29 तारीख को जो है कितना देर चला, ये शाम में 20:45 पे चला, यानी 8:45 में। तो उस दिन 29 तारीख को ये कितना देर चला, ये निकालना है हमें। तो उसमें क्या करना है, या तो 24 घंटा में से आप जो है 20:45 घटा लीजिए, समय निकल जाएगा। यानी तो आपको 12 घंटा में से जो है आप ये निकाल सकते हैं डायरेक्ट 8:45, तभी बात बराबर है। समझ गए, आप निकालिए। इधर जब 00 ऊपर रहता है तो इसमें से जो है 1 घंटा यानी 1 मिनट मतलब 1 घंटा ले लेते हैं। ठीक है, तो 60 मिनट जो है इसमें से हम ले लेते हैं। तो अब 10 में से 5 घटेगा तो क्या हो जाएगा 5, इधर 5 में से 4 गया 1। ठीक है, इधर बच गया 23, यहाँ पे 3 बचा और यहाँ पर 2 में से 2 गया 0। तो 3 घंटा 15 मिनट जो है उस दिन चला। कितना? 3 घंटा 15 मिनट। ठीक है, अब इसमें से निकाल के देख लीजिए, इसमें जो अगर 60 लीजिएगा तो यहाँ पर 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 5 में से 4 गया 1, इधर बच गया कितना 11 बच गया। तो 11 में से 8 जाएगा तो 8 3 11, 3 घंटा 15 मिनट निकल गया। समय हमें कितना निकल गया? 3 घंटा 15 मिनट। ठीक है, तो अब देख लीजिए, अब जो है ये 29 तारीख का निकल गया 3 घंटा 15 मिनट। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं हटा करके। 29 तारीख को कितना निकला? 3 घंटा 15 मिनट। ठीक है, अब हमें 30 तारीख को जो है निकालना है।
30 तारीख को तो ये पूरा दिन चला, तो उस दिन का 24 घंटा जुट जाएगा, ठीक है। उस 30 तारीख को ये पूरा चला। अब 1 तारीख को जो है ये 12:45 बजे पहुंच गया, तो 1 तारीख का पूरा समय क्या होता है, ऐड होता है, ठीक है। जिस दिन पहुंचता है उस दिन का पूरा समय ऐड होता है। और जिस एक दिन तो बीच में 30 तारीख को पूरा दिन चला तो 24 घंटा चला, तो 24 घंटा ऐड होगा। और जो है 29 तारीख को मात्र 3 घंटा 15 मिनट चला। अब सभी को ऐड कर देंगे, ये 0 हो जाएगा। इधर जो है आप 4 और 1 5 और 1 6 हो जाएगा। यहाँ पर 4 3 7 और 2 9 और 2 और 1 3। यहाँ 39 घंटा 60 मिनट हो गया। तो 60 मिनट नहीं लिखते हैं, इसमें घंटा में जोड़ देते हैं। टोटल घंटा कितना हो गया, 40 घंटा। समय कितना निकल गया, 40 घंटा, ठीक है। अब दूरी दिया हुआ है 2200 किलोमीटर, और ये भी जो है हमें घंटा में है, तो दोनों को निकाल लेंगे। दूरी बराबर क्या होता है, हाँ दूरी दिया गया, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। हमें चाल निकालना है, तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए दूरी बट्टा समय, तो इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं। यहाँ पर चलिए यहाँ पर देख लीजिए, तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए। अब जो है दूरी कितना है, दूरी जो है हमें निकला है कितना, दूरी दिया हुआ है 2200 किलोमीटर, और समय हमें कितना निकल गया है, 40 घंटा, ठीक है। इसको इससे काटिएगा, 1 0 1 0 कट जाएगा। अब 4 को काटिए, तो 4 5 20 बचा 2 और 4 5 20, 55 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा, 55 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं ऐसे सवाल को। कोई भी दिक्कत हो आप 2-3 बार देख लें, दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऐसे सवाल में होता है कि हमें पहला दिन का समय सिर्फ निकालना रहता है, और सभी समय जो है अगले दिन का और जितने भी दिन का आगे रहे वो सब ऐड कर देते हैं, समझ गए। पहला दिन का अगर यहाँ पे 20 दिया रहे तो इसको आप 24 करके भी निकाल सकते हैं, 24 घंटा में से, यानी तो 12 घंटा करके निकालिएगा तो आपको टाइम जो होगा वो जो ओरिजिनल टाइम होता है, जैसे 8:45 उसमें से घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित राज्यों में से किसके बगीचे में तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं। तो मसालों का शहर किसे कहा जाता है पता है आपको, केरल को जो है मसालों का शहर कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन हो जाएगा, सीधा केरल मार दीजिए, ठीक है। 67 का क्या हो जाएगा, केरल, ठीक है। मसालों का शहर जो है बोला जाता है। फूलों की घाटी उत्तराखंड को बोला जाता है, याद रखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 69 में क्या है, वाह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है। घटपर्णी पौधा से आया है, जो शिकारी पौधा कहिए, घटपर्णी पौधा कहिए या निपेंथिस कहिए। तो यहाँ पर निपेंथिस के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 68 में देख लीजिए क्या है कि यह पौधा कीड़े मकोड़े, मेढकों और चूहों को फंसाकर उसका शिकार करता है, सही बात है। यह पौधा जो है ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय शहर में पाया जाता है, लिख लीजिएगा, ठीक है। यह पौधा हमारे देश में नहीं पाया जाता है, गलत बात है। यह हमारे देश में मेघालय शहर में पाया जाता है। यह पौधा कीड़े मकोड़े को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है। ये मोहक आवाज़ नहीं निकालता है, ये जो है सुगंध, एक गंध निकालता है, ठीक है। एक मनमोहक जो है गंध निकालता है, जिससे आकर्षित होकर छोटे कीड़े मकोड़े जो है वहाँ पे आके फंस जाते हैं। और इसके आकार जो है घड़े की तरह होता है, इसका आकार घड़े के जैसा होता है, सही बात है। इसके मुंह पत्ती से ढका होता है, ये भी सही है। कोई भी कीड़ा मकोड़ा इसके मुंह के ऊपर पहुँचते इसमें फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता, सही बात है। तो ए ऑप्शन सही है और डी ऑप्शन सही है, तो 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय शहर में पाया जाता है, समझ गए। और सारा पॉइंट जो है इसमें दिया ही है, लिख लीजिएगा, ठीक है। अब दांडी यात्रा के विषय में देख लीजिए। ये जो है दांडी यात्रा भारत की आज़ादी से पहले की महात्मा गांधी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है। यह घटना घटी थी, कब घटी थी, तो ये जो है 1930 में घटी हुई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन 1930 नहीं है, तो यहाँ पर जो है 1930 ऑप्शन होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1930 ही ऑप्शन होगा, ठीक है। गांधी यात्रा जो है, दांडी यात्रा जो है, ये गांधी जी के द्वारा जो है 1930 में नमक पर जो टैक्स लग रहा था उसके विरोध में जो है किया गया था, ठीक है। और ये जो है गुजरात से रिलेटेड है, समझ गए। तो चलिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1930 होगा, इसका जो है आंसर सभी को मिला होगा, समझ गए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है। नीचे दिए गए
रोग के प्रकरण में डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला और हरी पत्तियों वाली सब्जी खाने की सलाह देता है। तो ये किस चीज़ में देता है? तो ये जो है एनीमिया रोग में देता है। ठीक है, एनीमिया, इसमें क्या होता है कि रक्त में जो है कमी हो जाती है, यानी कि लोह पदार्थ की उसमें कमी हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2, एनीमिया। ठीक है, एनीमिया का इंग्लिश जो है यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एनीमिया ही है। ठीक है, एनीमिया में क्या किया जाता है? डॉक्टर जो है रोगियों को गुड़, आंवला और हरी पत्ती खाने का जो है, इसमें जो है क्या होता है? आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, और आंवला में विटामिन सी भी होता है, समझ गए, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है विटामिन सी। तो ये एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है कि माउंट एवरेस्ट के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यह हमारे देश का भाग है। माउंट एवरेस्ट जो है क्या बोल रहा है कि ये हमारे देश का भाग है। ये हमारे देश का भाग नहीं है, ये क्या है? नेपाल का भाग है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो है ये नेपाल का भाग है। ठीक है, वहाँ पे इसको सागर माथा भी बोला जाता है माउंट एवरेस्ट को। ठीक है, इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है, 8900 मीटर है, सही बात है। ये उसकी चोटी की ऊंचाई जो है 8900 मीटर है। धीरे धीरे इसकी लंबाई ऊंचाई जो है धीरे धीरे बढ़ रही है। बछेंद्री पाल इस पर्वत की चोटी पर कदम रखने वाले भारत की पहली महिला बनी थी। बछेंद्री पाल जो है इस पर्वत की चोटी पर जो है पैर रखने वाली भारत की सबसे पहली महिला बनी थी। तो ये जो है सही बात है, ये जो है बछेंद्री पाल जो है इस पर्वत की चोटी पर कदम रखने वाली जो है पहली महिला बनी थी। ठीक है, डी में इस पर्वत की चोटी पर हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम 23 मई 1994 को दोपहर को गाड़ा गया था। तो जो है इसका ऑप्शन जो है एक तो बी सही है और जो है इसका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है हो जाएगा बी और सी। ठीक है, बी और सी हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है नहीं होगा। इस पर्वत की चोटी पर हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम 23 मई 1994 को दोपहर को गाड़ा गया था, तो ये नहीं होगा। ये जो इसमें क्या हो जाएगा? 2 ऑप्शन सही होगा, बी और सी। ठीक है, तो ये और 2 ऑप्शन बी और सी ऑप्शन सही होगा। ये 1994 नहीं होगा, यहाँ पे 1984 होगा, समझ गए, 23 में 1984 को। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। बछेंद्री पाल जो है गढ़वाल की रहने वाली थी, याद रखिएगा। बछेंद्री पाल कहाँ की रहने वाली थी? ये जो है गढ़वाल की रहने वाले थे। ठीक है, और जो है इन्होंने 43 मिनट तक जो है एवरेस्ट पर रहे थे। कितना मिनट तक? 43 मिनट तक जो है ये एवरेस्ट पर रहे थे दिन में, यानी कि यहाँ पे दिन में क्या हुआ था? तो इसमें दोपहर में जो है 1:07 पर जो है लगभग 8900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर जो है ये राष्ट्रीय ध्वज को जो है फहराया था। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग लिख लीजिए 1984 को, तो इसमें 1984 को। ठीक है, 43 मिनट तक वहाँ पर रुकी थी। एवरेस्ट को जो है वहाँ पे नेपाल में जो है सागर माथा भी बोला जाता है, समझ गए। चलिए अब आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसमें बहुत बच्चे क्या हो जाते हैं? कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। एक डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। ठीक है, डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है। यहाँ पर एक्स जो है डॉक्टर का घर है और वाई अस्पताल है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अतः डॉक्टर ए से ए पर जाते हैं और एक्स के ठीक पूर्व में 500 मीटर की दूरी पर चलते हैं। चलिए मान लीजिए यहाँ पर एक्स है, उसका घर है। ठीक है, यहाँ से जो है बोल रहे हैं ए पर जाता है जो एक्स के ठीक पूर्व में 500 मीटर स्थित है। तो ये दिशा याद रखिएगा, इधर पूर्व होता है, ठीक है, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है और इधर पश्चिम होता है। ठीक है, याद रखिए। तो इधर से एक्स से जो है पूर्व 500 मीटर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ए पर आ गया। ठीक है, चलिए एक्स से पूर्व गया। अब फिर वह बी पर जाता है जो ए से ठीक दक्षिण में 400 मीटर की दूरी पर। अब दक्षिण नीचे है तो दक्षिण में जो है 400 मीटर हम यहाँ पर ले लिए। ठीक है, यहाँ पर बी पर आ गई। अब जो है फिर सी पर जाता है जो बी से ठीक पश्चिम में 90 मीटर पर है। 90 मीटर यहीं पर ले लेंगे, तो ये इतना बड़ा 500 लिए हैं, इतना 400, 90 तो छोटा लेना पड़ेगा, तो अब सी पर आ गया। ठीक है, और अंत में वह अपने अस्पताल पर पहुंचते हैं जो सी से ठीक उत्तर में 80 मीटर की दूरी पर है। अब उत्तर में जो है ऊपर है उत्तर, ठीक है, यहाँ पर है, तो 80 मीटर हम ले लेते हैं। तो ए बी, यहाँ पर बी है, सी पर जो है जाता है, यहाँ पर यहाँ पर एक्स से ए पर जाता है, फिर बी पर जाता है,
बी जो है फिर सी पर जाता है जो बी से जो है ठीक पश्चिम में 90 मीटर की दूरी पर है। अच्छा यहाँ पर देख लीजिए, पहले है एक्स पर जाता है जो 500 मीटर दूरी, फिर वह बी पर जाता है जो ए से ठीक दक्षिण में 400 मीटर दूरी पर है, फिर जो है सी पर जाता है जो बी से ठीक 90 मीटर की दूरी पर, और अंत में वह अपने अस्पताल पर पहुँचता है जो सी से ठीक उत्तर में 80 मीटर की दूरी पर। अब यहाँ पर अस्पताल आ गया, ठीक है, वाई, अस्पताल का नाम क्या है, वाई, समझ गए। अब बोले अस्पताल के सापेक्ष में, ये अस्पताल के सापेक्ष में डॉक्टर का घर किस दिशा में है, तो यहाँ पर जो आप दिशा पाड़िएगा तो ये किधर हो जाएगा, ये जो है आपको उत्तर, जो ये उत्तर है और ये क्या है, पश्चिम है, तो उत्तर पश्चिम में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। 72 का क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम आंसर हो जाएगा। इस कोना में रहता तो उत्तर पूरब होता, इधर रहता तो क्या हो जाता, दक्षिण पश्चिम होता, इधर रहता तो दक्षिण पूरब होता, ठीक है, ये याद रखिए। यहाँ पे पूछा गया है और अस्पताल के सापेक्ष में, क्योंकि लास्ट में वो अस्पताल पर पहुँचता है तो अस्पताल के सापेक्ष में उसका घर जो है उत्तर पश्चिम के दिशा में है, ठीक है। चलिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, एक दो बार देख लीजिएगा वीडियो को। वाह, अब अच्छा क्वेश्चन आया, रेगिस्तानी ओक जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, रेगिस्तानी इलाका में रेगिस्तानी ओक, इसमें जो है पत्तियों की जगह कांटे होते हैं, रेगिस्तानी ओक में जो है कांटा नहीं होता है, याद रखिएगा, रेगिस्तानी ओक में क्या होता है, कांटा जो है इसमें नहीं होता है। चलिए इसमें जो है पत्तियों की जगह कांटे होते हैं, गलत बात है। इसमें जड़ें उथली होती है, जड़ें उथली नहीं होती है, ठीक है। यह अपने तने में जल संरक्षित करता है, ये सही बात है। रेगिस्तानी ओक जो है इसके तने में जो है क्या होता है, जो है इसके तने में जो है जल जो है संरक्षित रहता है, तो इसमें देख लीजिए, यह अपने तने में जल संरक्षित करता है, ये तो सही है। और जो है इसकी लंबाई जो है लगभग 10 फुट या फिर 10 फुट होता है, या फिर 4 मीटर कहिए, इसका जो है लंबाई होता है। 1 फुट बराबर 0.3048 मीटर होता है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये 10 फुट लंबे होता है, और जिसकी जड़ें जो है, इसकी जड़ जो होता है, ये रेगिस्तानी ओक का जड़ जो है 300 फुट गहरा होता है, जहाँ तक कि जो है पानी ना मिल जाए वहाँ तक इसका जड़ चल जाता है। इसमें पत्तियाँ जो है बहुत कम होता है, ठीक है, कांटे नहीं होता है, जड़ें उथली होती है, ये गलत बात है। और जो इसके पत्ते अपने तने में जल संरक्षित होता है, ये सही बात है, इसके तने में क्या होता है, जल संरक्षित होता है। इसकी यह 8 मीटर से अधिक ऊंचा होता है, ये सही बात है, 8 मीटर से जो है अधिक ऊंचा होता है, यानी कि ये लगभग 10 फुट जो है लंबा होता है, ठीक है। ये लगभग 4 मीटर तक जो है ये यहाँ पर 8 मीटर से अधिक होता है, ये गलत है, ठीक है, 8 मीटर नहीं होता है, ये जो 4 मीटर के लगभग होता है, ठीक है। 10 फुट लंबा होता है तो ये 4 मीटर के लगभग होता है, ठीक है। 8 मीटर से अधिक है, ये गलत होता है। इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही है, यह अपने तने में जल संरक्षित करता है, ठीक है, ये 3 ही ऑप्शन सही होगा। और जो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसके तने में जो है छोटा पाइप डाल के जो है, पतला पाइप डाल के पानी भी पिया जाता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है, तो कुडुक जो होता है दोस्तों, ये कुडुक जो है ये झारखंड की भाषा है। कुडुक कहाँ है, ये झारखंड की भाषा है, याद रखिए, कुडुक कहाँ है, झारखंड की भाषा है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। अब आया ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं, तो गुजरात के निकटवर्ती राज्य आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इस तरह से जब बनाइएगा तो यहाँ पर इस तरह से जब हम मैप बनाते हैं तो इस तरह से जब जाता है, बनाते हैं तो यहाँ पर जो है गुजरात है, यहाँ पर क्या है, गुजरात है, ठीक है। तो इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए, यहाँ पर रुक जाइए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये गुजरात हो गया, ये जगह जो है गुजरात है, ठीक है। गुजरात के नीचे जो है क्या है, महाराष्ट्र है, क्या है, महाराष्ट्र है। और इसके बगल में यहाँ पर जो है क्या है, मध्य प्रदेश है, ठीक है। और महाराष्ट्र के नीचे में जो है क्या है, कर्नाटक है। महाराष्ट्र के नीचे में कर्नाटक है, कर्नाटक के नीचे जो है यहाँ पर केरल है, इधर तमिलनाडु है, ठीक है। इसके ऊपर में जो है आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के ऊपर में जो है तेलंगाना है, तेलंगाना से जो है यहाँ पर महाराष्ट्र भी जो यहाँ पर बढ़ा हुआ है इस तरह से, ठीक है। इसके बगल में छत्तीसगढ़ है। तो अब पूछ रहा है हमें गुजरात, गुजरात के ऊपर में क्या है, राजस्थान है, ठीक है, क्या है, राजस्थान है। तो अब देख लीजिए गुजरात के यहाँ पर नीचे महाराष्ट्र है, इधर गुजरात जो है
आपको महाराष्ट्र से सटता है, यहाँ पे मध्य प्रदेश से सटता है, इधर राजस्थान से सटता है। ठीक है, तो 3 स्टेट से सटता है। तो देख लीजिए किस किस में है। महाराष्ट्र तो है इसमें, कर्नाटक से जो है गुजरात नहीं सटता है। ठीक है, कर्नाटक जो है महाराष्ट्र के नीचे आ जाता है, तो महाराष्ट्र से जो है गुजरात कर्नाटक से नहीं सटता है। मध्य प्रदेश से सटता है, महाराष्ट्र से सटता है, लेकिन हरियाणा से नहीं सटता है। ठीक है, राजस्थान से सटता है, मध्य प्रदेश सटता है, लेकिन छत्तीसगढ़ से जो है गुजरात नहीं सटता। छत्तीसगढ़ यहाँ हो जाता है। ठीक है, इसको महाराष्ट्र के नीचे आती है, मध्य प्रदेश के नीचे। तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, यही तीनों ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। ठीक है, गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो ये चीज़ जो है याद रखिएगा, इसको हम एक बार अलग से हम वीडियो में बताएंगे। चलिए दोस्तों,